श्री बोलियो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक है जिन सुंदर साथ ने भेजा है, वो कहते हैं कि वाणी में और बीतक में ऐसी चौपाइयां आती हैं बीतक साहब में, जिसमें पहले के राज्य के खुद स्वरूप जो है धनी देवचंद जी हो या प्राणनाथ जी हो, उन्होंने वो खुद से ही किसी की भी वासना को परखते थे और उसकी वासना का नाम बताते थे। तो आज जबकि छठा दिन चल रहा है, किसी भी परमहंस या किसी अपने सद्गुरु के पास अगर हम जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी आत्मा का नाम क्या है, तो वो नहीं बताते हैं और बल्कि ये कहते हैं कि आप खुद से खोज कीजिए। तो वो उन सुंदर साथ का कहना है कि हम कैसे खोजें, हम कैसे पता लगाएं कि हमारी वासना का क्या नाम है। जैसे कि धनीदेव चंद जी ने रई बाई की वासना को परखा था उनकी आवाज से ही। वो तो बाहर सब्जी बेचती थी और उन्होंने उनकी आवाज भर से उसको परख लिया था कि वो परम नाम की आत्म है और उनके अंदर रई बाई की वासना है। तो आज ये क्यों नहीं हो पाता है? आज हम अपनी आत्म का नाम क्यों नहीं जान पाते हैं? ये जो चली थी परंपरा, ये टूट क्यों गई? हम आज अपनी आत्म के नाम को कैसे जाने? तो सुंदर साथ जी, अलग सा विषय है। इसको रखने से पहले मैं भी सोच रही थी कि क्या इस पे बोला जाएगा। तो अभी सुंदर साथ शुरुआत करते हैं। कौन सुंदर साथ पहले आएंगे इस बारे में कुछ भी कहने के लिए, यदि उन्होंने कुछ समझा है अपने जीवन में इस बारे में? अपने आप से आए, कौन सुंदर साथ जी पहले आ सकते हैं इसके बारे में बोलने के लिए? अरविंद भाई जी आए। अरविंद भाई जी, आप बताना चाहेंगे? अरविंद भाई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। आप अगर वीडियो खोलना चाहे तो खोले। ये विषय किसी ने मेरे को सुंदर साथ ने परसों ही पूछा था फोन पर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ अरविंद भाई जी, बैठ के बोलिएगा, चलते हुए मत बोलिएगा। बैठा हूँ एक ही जगह बैठा हूँ। हाँ जी मैं एक जगह बैठा हूँ। जी। तो वो रायपुर सुंदर साथ ने मेरे पूछा कि आप तो इतना पढ़ते लिखते हो, तो हमारी आत्मा का नाम, परमधाम की आत्मा का नाम हमारा क्या है? तो हमने कहा कि जब तक इंद्रावती सखी सारे सुंदर साथ के भीतर आकर बैठ नहीं गई, तब तक नाम परम नाम का बताने की प्रक्रिया चल रही। जैसे सदगुरु देवचंद जी महाराज का नाम सबसे पहले राज जी ने बताया कि तुम परम नाम की आत्मा सुंदर भाई हो, तुम्हारे अंदर। और फिर देवचंद जी ने इंद्रावती नाम परखा श्री महराज ठाकुर का। जैसे अभी आप बता रहे रई भाई की वासना को भी परखा उन्होंने, तो देवचंद जी परख रहे थे इंद्रावती की आत्मा को। और पन्ना आते तक के इंद्रावती ने भी सबकी आत्माओं को परखा और अपना अपना नाम उनको वहां का परख करके बताते गए। जैसे कि लक्ष्मण सेठ को लालदास जी, उनको अलग आत्मा नाम दिया है ना। इस प्रकार लाल भाई, इस प्रकार से आस भाई का नाम दिया। लेकिन क्या हुआ बाद में, धनी इंद्रावती सखी जब अपने धाम हृदय में माने अपनी इसी लालों को समाप्त करके जब वो पन्ना जी में स्थापित हो गई, तो छत्साल महाराज उन्होंने कहा था कि अब मुझे आप वाणी में देखो और अब मैं सारे सुंदर साथ के हृदय में निवास करूँ। इसका मतलब इंद्रावती शक्ति जो है परमधाम की, वो सब सुंदर साथ के भीतर में आकर के बैठ गई। इसलिए अब सब सुंदरता का नाम परम धाम का इंद्रावती हो गया है। इंद्रावती मतलब होता है इंद्रिया, शरीर धारण किया है और इंद्रिया है उसके अंदर, और वती माने रहने वाली।
तो इंद्रियों के बीच में निवास करने वाली परम धाम की आत्मा का नाम इंद्रावती है, और मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, आकर के मुझे वहीं देखो। तो अब सबका नाम इंद्रावती हो गया है। आप अपने आप को इंद्रावती नाम यहाँ पर जाहिर करेंगे परम धाम की आत्मा। तो ये मैंने उनको जवाब दिया, वो तो संतुष्ट हो गए मेरी बात से। अब ये सब आपके ऊपर है कि आप लोग किस प्रकार से इसको अपने अपने कारण समझ के बता रहे हैं। मेरे समझ में तो यही कारण आता है, और मैं प्रायः सबको यही बताते रहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अरविंद भाई जी ने तो अपने दिल की बात बता दी कि वो इस तरह से इस बात को घटाते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। कोई और सुंदर साथ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किसी और के दिल में कोई बात आ रही है? प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रणाम जी, प्रणाम। अभी मेरे को खास नहीं एकदम समझ आ रही अपनी फीलिंग्स के हिसाब से। अच्छा, लेकिन अरविंद भाई की बात आपको समझ में आती है? सही। हाँ हाँ, आ गई अरविंद भाई जी की तो आ गई। नहीं, मुझे अरविंद ऐसे भाई लगता जी है की हम बात समझ में आ गई, लेकिन वो सही लगती है आपको? कुछ सही लग रही है, बाकी और सुंदर साथ क्या कहते हैं उनके हिसाब से फिर कंक्लूजन किया। हम हम अर्णव वहाँ दीदी। की आत्मा। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। आप बोलिए दीदी, आप कुछ बोल रहे थे, मैं बीच में आपको टोक दिया। प्रणाम जी, प्रणाम। अर्णव दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। नहीं, कुछ नहीं कहना जा रही, बाकी ठीक है। अरविंद भाई जो बोले हैं, मतलब कहने का तात्पर्य मेरे साथ उनका भी यही है ना, कि चौथे दिन की लीला में ये सब कुछ हुआ। चौथे दिन की लीला में ये सब बताया जा रहा था ना। मेरे भाव तो यही है भी चौथे दिन की लीला थी वो ऐसी थी। उस समय स्वरूप साहब नहीं थे, उस हिसाब से उन लोगों ने बताया। और दूसरी बात ये कि जो रई बाई की आत्मा बताई वो थोड़ी मुसलमान थी, और उस समय और आज के समय में बहुत फर्क है। उस समय तो बहुत ज्यादा भेदभाव था। आज तो कोई भी सुंदर साथ मुसलमान का वेश धारण कर ले, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उस समय तो बहुत बुरी हालत थी। उस समय जो काम ये किया गया तो इसलिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत उनकी तो बहुत ही मोमिनों की तो जितनी वो कही जाए, चाल ढाल सब बहुत बढ़िया थी। प्रणाम जी, 1 मिनट, थोड़ा सा शोर आएगा अभी जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अमिता दीदी, आप बोलो, कुछ आप कहना चाह रहे हो? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी, ये तो बात तो आपकी सही है कि धनी देवचंद्र जी ने तो सभी के आत्म को पहचाना, और जिनकी भी आत्म को पहचाना इमीडिएट उन्होंने उनका नाम भी घोषित कर दिया। पर सुंदर साथ जी, एक बात ये भी है मुझे जो लगता है कि वो कसनी, वो कसौटी पे चलने वाली बात भी थी। और साक्षात मतलब राजी महाराज उनके हृदय में धाम में विराजमान थे, वो भी एक पॉइंट था। और कसनी तो उन्होंने जो जितनी करी उतनी कसनी अगर आज हम भी करें, या फिर हमारे जो परमहंस हैं, हमारे सदगुरु महाराज है, उन्होंने भी कसनी की, तो देखो आज वो सारे सारे संसार मतलब उनकी तरफ जाता है। कुछ तो होता है ना उनके अंदर, और कुछ तो क्या साक्षात राज्य की बैठक ही हमें तो महसूस होती है। और कहीं कहीं मैंने भी सुंदर शास्त्र से आज इस जागनी ब्रह्मांड में आज के इस छठे दिन की लीला में भी मैंने कहीं कहीं सुना है कि कुछ सुंदर शास्त्र से सुना है कि जैसे उनको खुद को तो कुछ पहचान नहीं हुई है अपनी। वो खुद कह रहे हैं कि हमने तो अभी तक कुछ अपने आप को नहीं जाना, कि हमारी तो उतनी जागृति नहीं हो पाई है। पर जैसे उनके जो परमहंस है, उनके जो सतगुरु महाराज है, उनसे उन्होंने जैसे सुना है कि तुम मतलब परम धाम की फलानी आत्म हो, फलानी ऐसे करके। तो इस आधार पे वो जैसे उनको थोड़ा ये होता है कि हाँ हाँ हम वहां से हैं और हम ये हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद ने कुछ अपना साक्षात्कार नहीं किया है, अपनी परात्म का दीदार नहीं किया है। तो वैसे तो वो मतलब
पूरी तरह से नहीं सेटिस्फाइड है, लेकिन अपने सतगुरु के वचन से, सतगुरु के कहने से वो उनको कुछ है कि हाँ, इन्होंने कहा है और ये इतने पहुंचे हुए हैं या फिर इनकी आत्म जागृत है, तो फिर इन्होंने सही कहा होगा। तो ऐसा है, मुझे लगता है कि अगर हमारी भी वो कसनी करनी कथनी सब हो जाएगी, तो किसी और का तो ना सही, कम से कम अपना तो हम साक्षात्कार कर ही लेंगे कि हम परम धाम में कहाँ और क्या है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी, मेरा अरविंद राय जी की बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि इंद्रावती ही संकेत है इंद्रियों को बस में करने के लिए। और कहा भी जाता है ना कि इंद्रावती हमारी वकील है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है वो। तो इस उससे देखा जाए और आज वाणी का यदि मंथन किया जाए तो राज जी ने वाणी में कहा है, जब तक रहियो साथ में रहियो रहनु समान। तो जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और हम देखते भी है, कोई भी सुंदर साथ आता है ना, तो हमें अपने आप ही उनसे अट्रैक्शन हो जाता है कि यार ये हमारे धाम के सुंदर साथ है। जैसे कहीं कोई आता है, बोले हम नेपाल से आए हैं, तो अपन को लगता है यार हमारे नेपाली सुंदर साथ है, हमारे गुजराती सुंदर साथ है। अपनेपन का भाव स्वतः ही प्रकट हो जाता है कि ये अपने हैं। तो जब ये अट्रैक्शन हमें एक दूसरे के प्रति लग रहा है, तो निसंदेह ये सत्य होता है कि हमारी उनसे कुछ ना कुछ निस्बत है, तब तो हम उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि जागने के ब्रह्मांड में हमारी जो सब निस्बती सुंदर साथ है, राज्य के अंग हैं, वो अलग अलग जगह पर है, लेकिन जब वो हमारे सामने आते हैं, भले ही कुछ पल के लिए हमें लगे, लेकिन उनको देखकर ही अपने संबंध की और एक खुशी की बात होती है। मैं इसको एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊं। अभी करनाल जब हम गए, तो इस जूम मीटिंग के माध्यम से रंजना दीदी और सबसे मिलते थे। वहां पे जब है ना सारे सुंदर साथ मिले, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि अरे ये मनीषा है, तुरंत मेरे गले आके लग गई, आप बड़े दिन बाद दिखे और बड़ा अच्छा लगा। तो ये क्या है? ये एक प्रेम ही तो है, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हो कि वो जाके एक दूसरे के गले मिल जाए या वो करे। तो ये एक प्रेम की पराकाष्ठा ही है, जिसमें है ना पूछने की जरूरत नहीं हुई कि मैं आपके गले लगूं। मैंने देखा रंजना को कि मैं स्टेज से नीचे आ रही थी, वो तुरंत मेरे गले आके लग गई कि अरे मनीषा जी और आप। तो हम लोगों को गले मिलते ही इतनी प्रेम की अनुभूति हुई, जिसका है ना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल्ली वाली रंजना दीदी मिली, कितना। तो ये उस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब सुंदर साथ एक दूसरे को मिलते हैं, तो वो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये हमारे निस्बती है। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे कि वो आज जो सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि हम कैसे खोज करें, हम अपनी आत्म का नाम कैसे जाने, इस विषय में कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अपने आप से आइए, मैं नाम इसलिए नहीं बुला रही कि विषय ऐसा है कि जिसको कोई प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। नहीं सही है, मैं भी अरविंद भाई जी और मनीषा दीदी की बात में बहुत सहमत हूँ। सही में ऐसा ही होता है। जैसे हम पन्ना में भी मिले थे, जो भी सुंदर साथ मिले, तो हम बिना पूछे गले ही मिल जाते, या तो हम पीछे होकर के आंख दबा करके देखते, उनको बताते थे, फिर बाद में घूम फिर के हमें वो मिलते थे। मतलब ये जो प्यार है ना, ये प्यार वाली जो बात है, वो हमें जरूर कहीं ना कहीं से हमें ये हमको पता चलता है कि हम सही में परम धाम से ही है और हमारा नाता है। और जब जाके ये सब ये प्रसंग हो रहा है, देखिए ये रई बाई की आत्मा की पहचान करी थी सतगुरु महाराज ने, लेकिन उनके दाम हृदय में राज्य स्वयं राज्य शर्मा जी विराजमान थे। और वैसे ही पूछा था ना कि इनको मैं कैसे ढूंढूंगा सतगुरु महाराज ने, तो राज्य ने कहा था ना कि मैं भेजूंगा तमाम। मतलब करने कराने वाले तो धामधनी राज्य ही है, मिलने मिलाने वाले यहाँ पर राज्य ने ही वादा किया है कि मिलने मिलाने का ही वादा राज्य, जो अभी राज्य इनका ही हुक्म है और हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। राज्य जिस दिल में, जिस दाम हृदय में तो छठे दिन मोमिनों का है, तो राज्य आकर के विराजमान हो गए। तो राज्य ही जब उनको ऐसा लगे कि इनसे जागनी करवानी है, इनसे कुछ बातें करवानी है, आमने सामने प्रश्न उपस्थित करना और सामने से जवाब देना, तो वो राज्य ही करते हैं ना। तो ये सब राज्य की लीला है और राज्य करने कराने वाले राज्य है।
तो ये जो पहचान वाली बात है, तो अभी अरविंद भाई जी ने जो बताया कि इंद्रावती इंद्रियों को वश में, वैसे अभी मनीषा दी ने भी बताया कि हमारी वकील हो, तो सब हमारा गुनाह अपने सर पे लेकर के राज्य से, देखिए सिंधी प्रकरण में कितना हमारी ओर से वकालत की है, तो करने के वाले राज्य ही है। जैसे मतलब पहचान वाली जो बात है ये प्रश्न में है कि वो तो राज्य ही हमारी पहचान कराते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करवाते हैं, जूम मीटिंग में इकट्ठा करके बातें, सारी बातें होती है, एक दूसरे के दिल में भाव पैदा होता है कि ये प्रश्न इनके दिल में राज्य ने उपजाया, और सामने दूसरे दामर्दे में जो सुंदर साहब उनसे वो जवाब भी वही देते हैं। तो यही वाली बात है, तो राज्य ही करने करवा रहे हैं, वही सब कुछ करते हैं, और ये सब पहचान वाली बात है, तो राज्य ही हमारी सबकी पहचान हमारी इंद्रावती जी करवा रही है जी, मेरा ये भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आपका माइक बंद है दीदी, आपका माइक बंद है दीदी। ज्योत्सना बहन, आप आएंगी इस बारे में कुछ कहने के लिए? ज्योत्सना दीदी। नहीं, प्रणाम जी। कब बोल लूंगी, आज नहीं बोलूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबके भाव सुन के मेरे कुछ यही भाव आ रहा है कि हमारी कसनी और तप और इतना उच्च कोटि तक शायद नहीं पहुंच पाता जितना तब, ताकि हम बता पाए कि हम अपनी कहाँ की वाकई वासना है। सामने वाले को देख के तो हमें कुछ फीलिंग होने लग जाती है कि यार ये निर्मल है, या हम उनकी रहनी ऐसी है, तो हम स्वतः ही आकृष्ट होते जाते हैं। हम कहाँ की हैं शायद हम चाहते हैं, और उस निर्मलता का और विचारों में इतना नहीं हो पाता कि हम खुद जो इंद्रावती ने पहचाना या धनी देवचंद जी ने पहचाना, शायद ये कुछ कहीं पे राज्य के संकल्प विकल्प से वहां तक नहीं पहुंच पाते, मेरे ये भाव। प्रतिभा दीदी, आज का अगर समय देखें तो आज तो परमहंस भी अपने नाम नहीं बताते, दूसरों के नहीं बताते, वो अपने भी कभी नहीं बताते। मैंने तो नहीं देखा अपने समय पे कि किसी भी परमहंस ने अपना नाम बताया हो कि मतलब मेरे सामने जो भी परमहंस आए उन्होंने नहीं बताया अपना नाम। नहीं, उन्होंने भी नहीं बताया, पर शायद अंदर वो तो खुद को तो पहचानते ही होंगे ना, शायद इतनी उनकी वहां के वो है, वहां की धूल है, और हम शायद वहां तक लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। शायद कई बार किसी जगहों पे हमें कुछ रहनी ऐसे कुछ होती है, तो हमें लगता है राज्य भी ये कह रहे हैं और हम भी, हमारे भाव भी किसी दुनियादारी में यही आ रहे हैं, पर यहाँ की जो वासना के हिसाब से शायद हम इतना स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। कोशिश करते हैं। हाँ जी, मैंने तो महाराज जी की बीतक में ही आखिरी बार सुना है कि उन्होंने अपनी आत्म का नाम रतनबाई बताया है, कि रतनबाई की आत्म उनके अंदर थी जो बिहारी जी के अंदर थी। उसके बाद से तो मैंने किसी के भी मुख से सुना ही नहीं कि उसने अपना नाम बताया हो या किसी और की वासना को परखा हो और बताया हो। तो महाराज जी के समय मैं नहीं थी, मैंने महाराज जी का दर्शन नहीं किया है, लेकिन मेरा जब से शुरू हुआ तब से मैंने किसी को भी नाम बताते हुए नहीं देखा है। डॉली दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बताती हैं महाराज जी के लिए कि कैसे उनकी रहनी थी रतन या शेरपुर वाले महाराज जी की, या कुछ उनसे हम आकर्षित तो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आकर्षण होता है। उनकी तो बीतक पढ़ के तो कितना उन्होंने कसनी करी है, उन्होंने भी तो बचपन से ही वो तो निकल गए थे, बड़े दुख झेले थे उन्होंने, और उसके बाद सदगुरु की महिमा को भी उन्होंने दर्शाया। हाँ, शुरू से ही वो राज्य की राह में चले हैं, तो उन्होंने अपनी करके भी दिखाया। जॉली दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे, या वर्षा आप कुछ कहना चाहेंगे? वर्षा दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जैसे मतलब अभी अमिता दीदी ने बताया ना, तो मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये जो मतलब प्रश्न है ये थोड़ा रहनी की तरफ भी संकेत कर रहा है, क्योंकि जैसी रहनी देवचंद्र जी की रहनी और कसनी थी और इंद्रावती जी की थी, वैसी तो हमारी नहीं है। और रही बात उसकी, कहना परमहंस है, इतने सब हुए हैं, केवल रामरतन महाराज जी की ही उसका नाम सबको पता है वासना का, बाकी किसी परमहंस ने ये उजागर नहीं किया कि भाई वो किसकी वासना है। उसके पीछे शायद एक कारण ये होगा, क्योंकि जब वे बिहारी जी के तन में थे तब उनको किसी ने पसंद नहीं किया, अब वो दोबारा कसनी करके आए तो तब उनको इतनी प्रतिष्ठा मान सम्मान, मतलब राज्य के रूप में सबने उनकी पहचान की।
तो ये मेरा तो मतलब मेरे को ऐसा ही लगता है कि ये सब रहने की तरफ ही संकेत कर रहा है ये जो क्वेश्चन है। और एक दूसरी बात ये है कि परम धाम में नाम नहीं है, नाम से परे है पिया, सबका रूप रस एक है, सब एक दिली है, जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाए तो उसमें कोई भेद नहीं है। इस तरह से राज्य ने बताया कि सबकी आत्मा एक है। परम धाम तो नाम गुण खट प्रमाण से रहित है, तो शायद उस परंपरा को इसीलिए बंद कर दिया गया क्योंकि राज्य की ही ऐसी इच्छा है। नहीं तो परमहंस जो मतलब इतनी कसनी करके पहुंच गए हैं, अपनी आत्मा का दीदार करते हैं, तो वहां नाम है नहीं, इसलिए उन्होंने आगे शायद नाम का मतलब इस तरह से बताना बंद कर दिया। मुझे तो कुछ ऐसा ही समझ आता है। प्रणाम जी दीदी। दीदी आप वर्षा सही दीदी, कह रहे हैं दीदी, मुझे भी यही समझ रहा है, मुझे भी यही समझ में आ रहा था कि परमधाम में नाम तो है ही, नाम से परे पिया नाम तो धरा ही यहाँ, यहाँ पर ही नाम, सब कुछ जो भी नाम आया है, नाम दिया है वो यहाँ पर है। वहां तो एक नूर तत्व है, वहां पर तो राज्य रूह है और श्यामा जी, बस इतना। वहां पर लीलाएं अक्सर अनंतानंद लीला होती रहती है और वहां किसी का नाम नहीं है। नाम तो यहीं पर ही आकर के ये सब नाम धराया है सभी। आपने सही कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। वर्षा दीदी और हरीश भाई जी की बात अगर ठीक सटीक माने इसको, तो फिर अगर नाम है नहीं और अब ये परंपरा इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि परम धाम में नाम नहीं है, तो मैं फिर ये आगे इस प्रश्न को बढ़ जाता है, तो फिर पहले क्यों बताए नाम? यदि नाम तो तब भी नहीं थे ना, नाम तो अब भी नहीं है, नाम तो तब भी नहीं थे, तो उस समय ये परंपरा को शुरू ही क्यों किया गया? दीदी ऐसा लगता है तब प्रारंभिक स्थिति थी ना, जैसे पहले शुरुआत ब्रज से की आड़िका लीला के माध्यम से, फिर इंद्रावती जी के तन से इस तरह की आड़िका लीला नहीं हुई। तो जैसे जैसे सुंदर साथ प्रबोधित होते गए, जागृत होते गए, राज्य के प्रति समर्पित होते गए, तो उन सबको लगने लगा कि इस चमत्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी है राज्य की वाणी में ही है, जो मिलेगा राज्य की वाणी से ही मिलेगा। और राज्य ने स्वयं ही अपनी वाणी को इतने उच्च मोमिनों के होते हुए भी, छत्रसाल जी जैसे मोमिन थे, लालदास जी थे, उन सबके होते हुए भी राज्य ने सिंहासन पे अपनी वाणी को ही मतलब स्थान दिया और आगे, ताकि सभी सुंदर साथ वाणी से ही जुड़े, किसी शरीर के उसमें बंधन में बंध के ना रहे, क्योंकि राज्य का तो कार्य है, वो तन बदलते रहेंगे और मेन जो सब कुछ चीज शक्ति है वो वाणी में ही समाविष्ट है। ऐसा कुछ भाव आता है दीदी। प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथ बताएं। दीदी मैं भी इनकी बात से एग्री करती हूँ और मुझे ये लगता है कि आज के युग में इसलिए किसी का नाम नहीं बताया गया कि भाई ये यहाँ की वासना है, क्योंकि परम धाम में ये तो नहीं था। लेकिन यदि दूसरा पक्ष देखा जाए तो सुंदर साथ तो वासना का नाम दे दिया है ना। आप देखिए पहले ये शब्द नहीं थे, लेकिन आज हम एक दूसरे को सुंदर साथ कह के ही प्रबोध करते हैं। बिल्कुल प्रणाम बिल्कुल जी। बिल्कुल सही दीदी। तो दीदी एक बात ये नाम भी के पीछे सब पड़ेंगे। राज्य ने में उसी टाइम भी यही सोचा होगा कि नाम पे पीछे पड़ेंगे तो फिर वाणी को कौन जानेगा, ये पढ़ेगा कौन। तो ये बराबर है, वाणी को ही पर्दा है। राज्य ने सब सोच समझ, क्योंकि उसी टाइम ये जो मंदिर जो है, जो गुम्मट जी बने, वो सोने का बनाने की जो चाहत की थी सुंदर सार ने, मतलब परमहंस महाराज जी, तो मतलब जो है क्या नाम बताया उनका, तो उसी टाइम राज्य ने मना कर दिया था कि ये सोने का नहीं बन सकता है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि हर इस मंदिर को कुछ उखाड़ उखाड़ कर नहीं ले जा सकते। इसलिए ये नाम की परंपरा से तो सही में ये राज्य की वाणी के ही, राज्य की वाणी उसी राह पे ही हमें चलने के लिए बताया गया है और उसी राह पर हम चलते चलेंगे। कसनी तो हमें यही करनी है कि हम जो राज्य ने इन्हें पगले पर चाड़िए कहीं पगला ये प्रमाण, तो इसी इसी जो राज्य जैसे चले हैं वो उसी प्रकार हमें इसी चाल चलनी है, कौल हाल फैल बदलना है। तो नाम की परंपरा में नहीं पड़ना है, क्योंकि नाम पे जितने भी आज यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तो ये नहीं कहना चाहता हूँ दो पार्ट, ये मतलब कोई स्वामी श्री श्री 108 फिर ये सब लिखवा देते हैं, लेकिन ये सब नाम में जो पढ़ेंगे, देखिए वितक में भी उसी टाइम में ही 2 पार्ट पड़ गए, आज भी 2 चल रहे। देखिए जो चले वो आगे चले। देखिए हमारे गुजराती लैंग्वेज में एक कहावत है कि फरे चरे ने बांध्यू भूखे मरे, मतलब जो इस राह पे चलते चले गए, इस राह को अपना दिया राज्य ने, जो हमें बताया उसी राह पे चलते चले गए, तो राज्य ही सब कुछ देखने कराने वाले राज्य है, तो राज्य ही सब कुछ देखेंगे। नाम क्या है, बस नाम में कुछ नहीं है। मेरा तो ये भाव है दीदी। वो लच्छीदास जी थे जो सोने का गुम्मट जी बनवाना हाँ, चाहते थे,
जी 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 जिनका जी कड़ा जी आज जी भी पीछे है, जिसके जल से जो है बीमारियां दूर होती हैं, वो लच्छीदास जी थे। हम्म, हाँ। जॉली दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? प्रणाम जी, सुंदर साहब बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मुझे बहुत आनंद आ रहा है सुन के। मैं सुन रही हूँ आज। ठीक है दीदी। सुनीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? हाँ, मैंने 2-3 सुंदर साथ का सुना अभी, लेकिन मुझे पूरा विषय भी नहीं पता, तो मैं क्या बोलूं। विषय ये है कि धनी देवचंद जी जैसे अपने समय पर आत्म का नाम परख लेते थे, उन्होंने रई बाई की खोजी बाई की आवाज सुनकर उनके अंदर रई बाई की वासना ऐसा बताया था। आज परमहंस अपना नाम भी नहीं बताते हैं, और उनसे यदि हम अपना नाम पूछे तो वो हमारा भी नहीं बताते और कहते हैं कि यदि आपको नाम जानना है तो आप खुद खोज करिए। तो उन सुंदर साहब का कहना है कि हम कैसे खोजे, मतलब कैसे खोजे अपनी आत्म का नाम। तो इस पे सब क्या सुंदर साहब बोल खोजना है? रहे हैं। नहीं, तो इसमें खोजना क्या है? क्या खोजना है? अपनी आत्म का नाम कैसे जाने, जैसे कि उस समय चौथे दिन में और पांचवें दिन क्या में करना है? नाम में रखा ही क्या, वही बात है ना, फिर नाम में रखा ही क्या है? नाम में क्या खोजना है? खोज के हमें क्या मिल जाएगा? चलो हम मान भी ले कि हमारे अंदर ये वाली आत्मा है या हमारे अंदर नहीं है या जो भी है, तो क्या हो जाएगा? उससे क्या फायदा होगा? वैसे एक कंफर्मेशन अगर रई को कहते हैं, मुहर लग वासना को जाती है। उन्होंने पहचान भी लिया, रई बाई की वासना को पहचान भी लिया, तो क्या हो गया? क्या कोई, या नई भी जिन्होंने पहचान, नई जिनके नाम लिए, तो क्या उनके अंदर आत्मा नहीं थी ना? पहचानने ना पहचानने से क्या फर्क पड़ने वाला है, बताओ? मैं उन सुंदर साहब की तरफ एक से उनको जवाब आत्मविश्वास दे है। रही हूँ। हाँ, कि इस पे एक स्टैंप लग गई कि रई बाई की वासना यानी परमधाम की आत्मा है। नहीं, फिर वो पता है उनमें, उसमें अहम आ जाएगा, अहम आ जाएगा अगर आज बता बिल्कुल देंगे कि बिल्कुल आपके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल अहम कि आ जाता आपके है फिर। अंदर ये वाली और आज तो इतने इतना कलयुग में तो लोगों में अहंकार इतनी जल्दी आता है कि आप जरा से कोई बानी चर्चा करने लग जाएं या थोड़ा चर्चनी में आगे बढ़ जाएं या कुछ है, तो अहंकार तो सबसे पहले अपने पैर पसारता है। और अगर हमें ये पता लग जाएगा, या परमहंसों ने बता दिया या हमारे सद्गुरु ने बता दिया कि तुम्हारे अंदर परम धाम की आत्मा है, तो हम तो बढ़ चढ़ के आकाश में उड़ने लग जाएंगे। श्री श्री 108 क्या, 1008 और 888 लगा लेंगे बहुत अपने लंबी लाइन लगी। नाम के आगे। तो सुंदर उससे साहब तो की अहंकार और पनपेगा, और जहां अहंकार होगा वहां राज्य की बैठक नहीं होगी। सबसे पहले राज्य ने कहा मैं प्रेम से मिलूंगा। बिल्कुल अहंकार जहां पे होगा वहां पे राज्य कभी भी नहीं बैठेंगे, और जहां राज्य नहीं बैठेंगे तो वहां पे पर उस वासना के अंदर फिर परम धाम की आत्मा भी नहीं होगी, तो फिर उसका नाम ही क्या होगा? और सीधा ही कह रहे सारे, सुंदर साथ भी बोल रहे हैं नाम से परे है पिया। नाम तो उधर आया है, नाम है ही नहीं वहां पे, परम धाम में तो कोई नाम है ही नहीं। रई बाई भी नहीं है, केसर बाई भी नहीं है, और रतन बाई भी नहीं है वहां पे, तो बेन बाई भी नहीं है। ये सारे नाम रास वाले हैं, जो रास में लीला की वहां पे नाम धरे गए, वो वाले नाम है। परम धाम में कोई नाम नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पे वर्णन आता है कि ऐसे ये बेन बाई बेन बजा रही है, तान बाई तान बजा रही है ना, और नवरंग बाई नृत्य कर रही हैं, लाड बाई भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। लेकिन ये नाम क्यों आए हैं? क्योंकि लीला के रूप में। अब राजी सब जगह यही बोलते, नूर नूर को खिला रहा है, सब जगह नूर का ही पसा रहा है, नूर ही वनों से जा रहा है, नूर ही खिला रहा है, नूर ही परोस रहा है, नूर ही खा रहा है, तो वो बहुत अजीब सा लगेगा। इसलिए थोड़ा से लीला के रूप में समझाने के लिए उन्होंने नाम दिए गए हैं। कि जैसे नवरंग बाई नृत्य की लीला में शामिल है, तो क्या और सखियां नृत्य की लीला में शामिल नहीं होती? जिस रूह का भी दिल होता है वो नवरंग बाई बन जाती है। वो तो उस दिन, जिस दिन हमें खेल देखना था, उस दिन नवरंग बाई की बारी थी। अदरवाइज नवरंग बाई तो रोज ही कोई ना कोई सखी बन जाती है। तो ऐसा नहीं है, वहां लीला के रूप में हरक बाई का जुत्त, जरूरी नहीं है कि रोज हरक बाई का जुत्त ही वहां पर लेने जाता है शाक तरकारी, कोई भी सखियां जा सकती हैं। सिर्फ एक ये समझाने के लिए कि ये डिपार्टमेंट बांट दिए, जैसे यहाँ बांट दिए, जैसे श्री जी ने 36 डिपार्टमेंट बांट दिए थे कि तुमने ये सेवा करनी है, तुमने ये सेवा करनी है, तुमने। अगर सभी कहेंगे कि सभी को कह दें कि तुमने सेवा करनी है,
तो वो काम नहीं होगा। इसलिए विभाग बांट दिए गए कि ये काम तुमने करना है, ये काम तुमने करना है, ये काम तुमने करना है, तो वो सहजता और सुगमता से हो जाता है। अगर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दे दी जाए कि तुम्हें ये काम करना है तो वो हो जाता है। अगर सभी सोचे सबने करना है तो कहेगा वो कर लेगा, वो कर लेगा, तो इस तरह से काम नहीं होता। इसी तरह से परम धाम में भी 40 जुथ बना दिएगा, अदरवाइज वहां पे 40 जुथ भी नहीं है, कोई जुथ नहीं है वहां पे। 40 जुथ इसलिए बना दिए गए हैं और आगे उनके 40 जुथों के 300 सखियां बना दी कि 12,000 इस तरह से बना दी है पूरी, लेकिन कोई वहां पे ना कोई जुथ है ना आगे उनकी 300 कोई सखियां हैं। सिर्फ इस बताने के लिए कि जैसे नृत्य की लीला में 300 सखियां, नवरंग बाई अपने जुट के साथ शामिल हो गई और शाक तरकारी लाने के लिए अरग बाई का जुट अपने 300 सखियों के साथ चला गया। लाड बाई का जुट भोजन बनाने के लिए 300 सखियों के साथ अपना भोजन बनाने की लीला में शामिल है। तो इस तरह से बताने के लिए कि लीला में वहां पे परम धाम में अष्टपहर कैसे लीला होती है, अदरवाइज वहां तो कोई लीला होती ही नहीं है। सब राज्य का उपजाया हुआ होता है, दिन रात भी राज्य की और रूहों की मर्जी के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे वो नाम का तो जब वहां पे कुछ है ही नहीं तो नाम से क्या लेना देना। यहाँ पर एक भजन भी ये बना नाम है, जो दिए एक भी गए भजन हैं भी, वो सिर्फ हाँ, लीला। एक लता दीदी ने भजन भी बनाया था कि नाम से परे है पिया, नाम तो धराया यहाँ, जाने सब नाम को, नाम का न काम वहाँ, शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए रहे। ऐसा एक भजन भी बना था जिसको हम लोग सुना हाँ। करते थे रतनपुरी में। आज भी वो भजन होगा कहीं। तो सुंदर साथ जी, मुझे तो लगता है कि वो है दो आती हैं किसी से। इस विषय को ज्यादा लंबा करने की जरूरत भी नहीं है कल तक ले जाने की। मुझे लगता है कि इसका निष्कर्ष निकल आया है। अरविंद भाई जी ने अपने ढंग से जवाब दिया कि इंद्रावती सबके अंदर अब 7वें दिन में, 6ठे दिन में विराजमान हो गई हैं। एक जो उन्होंने एक इसका उत्तर दिया वो ये कि इंद्रावती 6ठे दिन में सबके हृदय में विराजमान है, तो इसलिए अब किसी की आत्म का नाम परखा ही नहीं जाता क्योंकि सभी इंद्रावती है। उन्होंने सीधा यही कह दिया, 6ठे दिन में सभी प्रणाम जी इंद्रावती दीदी, सबके। मुझे भी यही सुनीता, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, मुझे प्रणाम। भी यही भाव आ रहा था। तो सुनीता दीदी ने बताया वही भाव मुझे आ रहा था, क्योंकि जब अष्टप्रहर की सेवा में भी जो आता है उसके बाद वो 36 कारकेट का तो प्रेम से प्राणा जी जिसको सेवा देते थे तो वो प्रेम से स्वीकार लेते थे, चाहे खजांची हो। तो खजांची एक नहीं रहता था, बदल जाता था, वो भी खजांची कहलाता था। जैसे सुनीता दीदी ने बताया लाडबाई का जुट है तो वो ऐसा नहीं है कि वो ही भोजन बनाता है, वो जो करता है उसका नाम लाडबाई हो जाता है। तो सब जैसे ये दादा सखी ने बताया, अरविंद भाई जी ने, वो भी बिल्कुल सही है कि इंद्रावती जी हम सब इंद्रावती है। तो ये ऐसे भाव बिल्कुल मुझे सुनीता दीदी वाला भाव बिल्कुल सही लगा है दीदी। और यही भाव मुझे भी यही आ रहा था कि उधर नाम तो है ही नहीं, जो करे उनका वही नाम है, बस वही मेरा भाव है दीदी। प्रणाम। जी आज भी अगर हम चौथी भौम की लीला अगर हम देख रहे हैं या वहां की लीला में है तो हम स्वयं को नवरंग बाई ही समझे, हम उनके जुट की सखियां हैं, हम ही नवरंग बाई हैं। ये भाव लेके हम राज्य को रिझाएंगे, ना कि ये हम कह के रिझाएंगे कि नवरंग बाई नृत्य कर रही हैं और हम क्या वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, राज्य भी उस लीला में शामिल होते हैं, श्यामा जी भी उस लीला में नृत्य में शामिल होती हैं, खाली वो बैठ के देखते नहीं है। जब उनको इतना आनंद चरम सीमा पे हो जाता है तो वो भी नृत्य में शामिल हो जाते हैं। तो जब राज्य श्यामा जी शामिल हो जाते हैं तो रूहें तो होएंगी ऑटोमेटिकली। तो हम ही नवरंग बाई हैं, हम ही राज्य को रिझा रही हैं, हम ही अरग बाई हैं और हम ही केसर बाई हैं, हम ही वो हैं इंद्रावती हैं। ये सब है और मूल में तो क्या, राज्य और रूह में तो कोई अंतर ही नहीं है अगर मार्फत की अवस्था में देखा जाए। ये तो खाली लीला के रूप में उन्होंने अलग अलग नाम, श्यामा जी को अलग और सखियों को अलग और फिर आगे जुट की प्रधान सखियों को अलग और फिर उनके जुट जो 40 जुट है उनकी भी 300 सखियों के अलग नाम। अदरवाइज नाम तो है ही नहीं, बस वो नूर 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 बोल देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए थोड़ा सा नाम का नाम वहां पे भी जिक्र किया गया, अदरवाइज नाम नहीं है वहां पर। और हर लीला में हम ही शामिल हैं, ये हम सोच के करें।
नहीं सुनीता दी प्रणाम जी। मैं ये कहती बिल्कुल सही है, ये सभी जानते हैं अपन कि वहाँ कोई नाम नहीं है। वहां तो सुनीता क्या, रुचि क्या, अरुणा क्या, सब एक जैसी शक्ल है, अलग तो है ही नहीं जो अलग से वो बात करेंगे। लेकिन उस समय सतगुरु देवचंद जी ने जब ये नाम बताया, उस समय की बात है कि उस समय तक बताए जा रहे थे ना, तब ऐसा क्यों तब बताई गई ना, ये लीला हुई ना। तो शायद उन्होंने इसलिए बताया था कि हर संप्रदाय में, क्योंकि रई बाई कौन थी, मुस्लिम थी, है ना, इसलिए उन्होंने बताया था कि खाली हिंदू पक्ष में ही परम धाम की आत्माएं नहीं आई हैं, हाँ बिल्कुल सही, यही हर मेरे मन में था। हाँ, धर्म बिल्कुल, में, हर पक्ष में आई हैं। उसी टाइम इशारा कर दिया था कि अकेली इस हिंदू में हाँ, सखिया नहीं है। इसलिए कि हाँ हर जाति में आई है। नहीं, हाँ, उन्होंने हाँ, इंद्रावती को भी ये इशारा किया गया कि भी नाम मुसलमानों में बताया, भी है, रतन बाई भेदभाव का भी नहीं करना बताया, है। बहुतों के नाम बताए, खाली खोजी बाई का ही थोड़ी ना बताया। उन्होंने तो सबके नाम बताए, काफी के नाम बताए हैं। और फिर आगे इंद्रावती ने भी बहुतों के नाम बताए, शकुंतल बताया, सकुमार बताया, ऐसे बहुत से नाम बताए। तो वो अरुणा दीदी का पूछना ये है कि ये जो आप कह रहे हैं, अगर वही बात सही है, मतलब अगर हम उसी को सही माने हमारा दिल, तो फिर उस समय चौथे और पांचवें दिन में ये लीला क्यों घटित हो रही थी? क्योंकि तब ये वाणी नहीं अभी उतरी थी ना, इतनी वाणी उतरी थी, इंद्रावती के तन से वाणी उतर गई थी, और जद्दरी देवचंद जी जब आए थे तो वाणी उतरी भी नहीं थी। तो पांचवें दिन की लीला में वाणी उतरी, लेकिन पधरावनी उनकी पांचवें दिन के बाद हुई है। अब वाणी आने के बाद तो सर्वोपरि तो वाणी ही रहेगी ना। बिल्कुल। वाणी ना होने के कारण उनके पांचवें नाम दिन में परखे इंद्रावती गए। के तन से वाणी जरूर उतर गई थी। हाँ, वाणी ना होने के कारण उनके नाम परखे गए रूहों के। यही समझ में आता है। जब वाणी आ जाएगी तो वाणी, तो राजी ने ये बोल दिया कि वाणी और मुझ में तो बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है। अगर मैं भी साक्षात आके खड़ा हो जाऊं, सरकार बताते थे कि अगर राजी भी सामने आ जाए, लेकिन वाणी की बात को सर्वथा सत्य ही माना जाएगा, उससे ऊपर कोई भी चीज नहीं है। तो वाणी ने ही तो हमें बताया कि चौथे और पांचवें दिन में ये लीला घटित हुई है। आज हमें चौथे हाँ, और तो पांचवें वाणी दिन ने में, बताया, वाणी हाँ, तो वाणी ने हमें रास का भी बताया, वाणी ने ही तो हमें ब्रिज का भी बताया, उसमें क्या वाणी से ही तो पहचान हुई है हमें। तो उसी और के आज जो हिसाब से प्रश्न सुंदर साथ उपस्थित होता है वो पूछ भी रहा है ना, चौथे और पांचवें दिन जो वाणी ने बताया कि चौथे पांचवें दिन में ये लीला घटित हुई है, तो वही उनका पूछना है कि आज ये लीला क्यों घटित नहीं होती है, मतलब उस समय। तो और वही अगर आज अगर वही तो, हाँ, और अगर आज घटित नहीं हो रही है, जो आप लोग रीजन बता रहे हो, तो फिर उस समय भी तो ये रीजन थे, तो उस समय क्यों घटित हुई? दीदी पिक्चर आज में एक रोल बार बार नहीं आता, पिक्चर आगे बढ़ती है, खेल है तो खेल आगे बढ़ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। खेल युगों का फर्क था ना, उस समय समय अलग था, समय का फर्क है और क्या। नहीं, वाणी आने के वातावरण का बाद ऐसा नहीं फिल्म ना में होगा, जो बनाई वाणी है आने के समय बाद समय अगर, पे क्या क्या होगा। और अब पहली बात तो इंद्रावती के अंदर पांचों शक्तियों ने आके, राज्य की पूर्ण शक्तियों ने आके काम किया। अब किसी के अंदर ऐसी कोई शक्तियां वाला काम हो रहा है क्या, बताइए? अगर कहीं काम हो भी रहा है, परमहंसों ने भी बताया या हमारे सदगुरुओं ने भी बताया, तो वो राजी महाराज की लीला है। ये राजी महाराज ही जानते हैं कि उनके अंदर स्वयं बैठ के वो कैसे काम करवाते हैं। उस टाइम राजी की लीला वो होगी तो उन्होंने उस ढंग से करवाया। अब राजी की साक्षात बैठक तो या वाणी में बोलते हैं या इंद्रावती के दिल में बोलते हैं ना। पांचों शक्तियों से सहित तो वहीं आए ना राजी, अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ। अब ये राजी की लीला, इसमें हम ज्यादा क्या बोले, हम लोग तो इतने नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीला है राजी महाराज ने जैसे रची चल। हम तो बस जो उनके परमहंसों के बताए हुए, सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं कि उन्होंने कैसे चल के हमें दिखाया, उस हिसाब से हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं राजी महाराज की मेहर से। बाकी चला तो राजी चलते हैं, हम एक कदम तो बढ़ा रहे हैं, बस धीरे धीरे चल रहे हैं।